मदनी मदरसा मसवाड़ी और जमीयत उलेमा जिला चंबा द्वारा जिला चंबा के अलग अलग क्षेत्रों में आपदा प्रभावित गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राशन और राहत सामग्री बांटने का कार्य निरंतर जारी है। इसी सिलसिले में पिछले कल जिला चंबा की तहसील चुराह के भटार इलाके में करेरी पंचायत और चरोड़ी पंचायत के 100 गरीब और जरूरतमंद परिवारों में राशन और राहत सामग्री बांटी गई। ये राहत सामग्री हरियाणा जिला अंबाला के मदरसा जमीयतुल उलूम नारायणगढ़ के प्रबंधक कारी निसार अहमद के द्वारा लोगों में बांटने के लिए चंबा में मौलाना रोशन कासमी के मदनी मदरसा मसवाड़ी में भेजी गई थी। इस मौके पर मौलाना रोशन कासमी ने आल इंडिया जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी साहब का विशेष रूप से धन्यवाद किया तथा मुत्ताहिदा हिमाचल पंजाब जमीयत के सदर मौलाना हकीमुद्दीन व महासचिव मौलाना कारी मोहम्मद इलियास का भी शुक्रिया अदा किया। मौलाना रोशन कासमी ने कहा कि जमीयत उलेमा जिला चंबा द्वारा अब तक कई लाख रुपए की राहत सामग्री चंबा की अलग अलग तहसीलों व पंचायतों में करीब 2000 जरूरतमंद लोगों में बांटी जा चुकी है। हम इस वक्त यहाँ रोड में दुल्लू मोड़ है इस जगह का नाम, और ये कलहेल नाला से 7 किलोमीटर ऊपर बड़ा दुश्वार एक रास्ता है यहाँ है, और ज़िला चंबा की तहसील चुरा है ये। इस इलाके में 2-3 जगह हैं जहाँ काफ़ी नुकसान का हमें पता चला था, और ये एक भांडी गांव है, वहाँ पता चला कि 4-5 घर मुकम्मल वहाँ डैमेज हो गए हैं। एक पटोलू गांव का पता चला कि पूरे गांव के तकरीबन 10 घर थे वहाँ सारे के सारे डैमेज हैं। इसी तरह घियोणी गांव के बारे में पता चला कि 4-5 घर ख़त्म है वहाँ, और बाकी घरों में भी दरारें आ गई हैं और बड़ी है मुश्किल है। इसी तरह खलोग गांव के बारे में पता चला कि वहाँ छतें तो हैं घरों के ऊपर, लेकिन अंदर से घर टूट फूट हो गए हैं, दरारें आ गई हैं। और इसी तरह कलहे एक गांव है इन्हीं पंचायतों में, उसके भी घरों में दरारें आ गई हैं काफ़ी। तो ये भटार का इलाका है। 15 घरों के बारे में हमें ये पता चला था कि वहाँ मुकम्मल तौर पर वो घर तकरीबन डैमेज हैं। अब से पहले हालात और मौसम इस तरह का था कि हम नहीं आ पा रहे थे, और उसके लिए हम इलाका वालों से माफ़ी भी चाहेंगे। इससे पहले एक दिन एसडीएम साहब यहाँ आए तो वो भी पैदल इन इलाकों में चले और गए। सरकार भी अपने तौर पे प्रयास कर रही है, कोशिशें कर रही है इस नुकसान की भरपाई की, और बल्कि हम सरकार से ये अपील करेंगे कि नुकसान बहुत हैं लोगों के घरों के, और सरकार ही उनको पूरा कर सकती है। NGOs जो तंजीमें हैं वो तो एक थोड़ा सा जख्मों पर मरहम लगाने का काम करती हैं। हम आज जमीयत उलमा हिंद की तरफ से हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब जो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने हुक्म किया हमें फ़ोन पर। पहले तो पंजाब में बहुत सख्त हालात थे, परेशानी वाले, आपने सुना होगा, वहाँ सैलाब था, फ्लड था और बाढ़ का एक बड़ा सिलसिला था, लोग बहुत परेशान थे। तो जमीयत उलमा ने करोड़ों रुपए खर्च करके वहाँ राहत सामग्री पहुँचाई। पूरे देश से वहाँ राहत कार्य के लिए लोग आए, सामान लेके आए, लाखों और करोड़ों का सामान वहाँ पहुँचाया गया, दवाइयाँ पहुँचाई, कपड़े पहुँचाए, अनाज पहुँचाए, बाज़ जगह जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पैसों से भी मदद की। उसके बाद हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने मुझे फ़ोन पे फरमाया कि इन इलाकों के हालात का पता करो। तो हमने जो उस वक़्त चूँकि नेटवर्क नहीं चल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता पता लगने लगा, तो हमने बताया कि इधर हिमाचल में भी बहुत नुकसानात हुए हैं, चंबा में भी हुए हैं। तो मौलाना अरशद मदनी साहब के हुक्म पर जमीयत उलमा की टीमें यहाँ आनी शुरू हुई। फरीदाबाद से मौलाना जमालुद्दीन साहब राशन की गाड़ियाँ लेकर आए, मेवात से मौलाना ज़फ़रुद्दीन साहब, मौलाना रफ़ीक साहब उनके साथ ही आए, मौलाना शौकत साहब जो एक्स जनरल सेक्रेटरी थे जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के, वो खुद आए, दौरा किया उन्होंने। मौलाना कारी इलियास साहब जो इस वक्त के जनरल सेक्रेटरी हैं चारों सूबों के जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के, वो अभी 19 तारीख को मसवाड़ी में आए और 300 परिवारों को हमने वहाँ राशन तकसीम किया। इसके अलावा मौलाना हकीमुद्दीन अशरफ अटारवी साहब जो प्रेसिडेंट हैं चारों सूबों की जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के, मौलाना मुमताज़ साहब हैं शिमले से, तमाम हजरात इस तरफ मुतवज्जे हैं। हमने पूरे ज़िले में कोशिशें की, जो अपने साहू सिल्ला राह उस इलाके के लोगों को, जडेरा के इलाके के लोगों को मसवाड़ी में एक जगह जमा करके राशन दिया। फिर जो लोग रह गए भरमौर के इलाके में हम गए, बेल्ज के इलाके में हम गए, रजेरा में हम गए, हमने लिस्टें बनाई, चिन्हित किया, पता किया जो सही हकदार लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक हम पहुँचें।
तो आपका इलाका हम कई दिनों से हमारे नज़र में था, लेकिन हम ये चाह रहे थे कि इकट्ठे आप हों और दो बातें आपसे हो भी जाएं। सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आपके जो भी नुकसानात घरों के हुए या परेशानियां हुई, उसमें हम आपके साथ हैं। हमारी यहाँ की लोकल जमीयत उलमा ज़िला चंबा जो है वो इसके लिए प्रयास कर रही है। आज तो सिर्फ इस शर्म से कि हम खाली हाथ आपके पास ना जाएं, कुछ किटें राशन की लेके आए हैं। ये थोड़ी थोड़ी राशन की किटें कोई इलाज नहीं है, ये तो सिर्फ एक आपका दर्द बांटने का एहसास है। अभी आपका रास्ता इस तरह का नहीं है कि हम कोई बड़ा ट्रक भी यहाँ लेके आ पाए, लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है, और भी मुझे बताया गया कि कुछ लोग इसमें रह गए हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। तो हम आपके साथ हैं, दिन भी रात भी, हर परेशानी में। जो आपके घरों के नुकसान हुए हैं उनमें से कुछ को आज हम देखेंगे। उसके बाद हमारे और साथियों की टीम भी आएगी। जो सरकार कर सकती हो सरकार करेगी, उसके साथ साथ जितना हम कर सकते हो दूसरी एनजीओ को मिलाकर वो हम आपकी मदद के लिए आएंगे और बार बार आएंगे। मैं आप सबको शुक्रगुजार हूँ। आपके इलाके के नहीं, ताली मत बजाएं। हमें मौलाना अशरफ मदनी साहब की तरफ से सख्ती से ये हुक्म है कि अपने लिए ताली मत बजवाएं, अपने लिए सेवा मत करवाएं। हमें तो सिर्फ ये है कि पानी भी अपना लेके जाओ, अपना पानी पियो। लोगों के ऊपर हमारा कोई एहसान नहीं है। मुसीबत ज़दा लोगों के काम आना है, इसका बदला अल्लाह देंगे। आपके दिल की दुआएं होंगी, ये असल चीज़ है। आप लोगों के दुख में हम काम आ सकें, यही हमारी बड़ी वो है। कोई बहुत सारे कुछ परिवार ऐसे भी हो सकते हैं कि पहले ही गरीब थे, कोई खास उनका नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही गरीब हैं। ऐसे भी कुछ परिवार अगर शामिल हो जाएं तो कोई मना नहीं है। तो आज की तो इसलिए मैं कहता हूँ, ये कि ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। ये छोटी छोटी किटें, ये तो सिर्फ आपके साथ मिलने का एक बहाना है हमारा। हम आपके साथ हैं। जो हम भी गरीब लोग हैं आपकी तरह, चंबा के, कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, कोई वो नहीं, कुछ एनजीओ के साथ वाबस्ते हैं। और हमारी जमात का नाम जमीयत उलमाए हिंद है, जो पूरे देश में इस वक्त काम कर रही है और बिना भेदभाव के काम करती है। आप लोग अगर हमारी वीडियोस देखेंगे चैनल्स पर, तो आपको आधे आधे लोग हर जगह नजर आएंगे। कहीं भी अगर हमने 100 किटें बांटी हैं तो आधे हमारे मुस्लिम भाई हैं, आधे हमारे हिंदू भाई हैं। पंजाब में आपको आधे हमारे हिंदू सिख भाई नजर आएंगे, आधे वो नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर में जहां जहां भी किया है, इसलिए कि मुसीबत फर्क करके नहीं आती कि किसी एक धर्म वाले पे और दूसरे पे ना आए। तो राहत भी इसी तरह पहुंचनी चाहिए। एक ही मालिक के हम बनाए हुए बंदे हैं, एक ही अपने देश में रह रहे हैं, एक ही हमारा वतन है। मुसीबत में, दुख दर्द में एक दूसरे के बिना भेदभाव के काम आना, ये हमारा आपस में फर्ज है, कर्तव्य है। तो इसी तरीके से हमारा ये काम रहा है। मुझे बड़ी खुशी है हमारे यहाँ के आपके साथियों ने, मैं सबके नाम भी नहीं जानता है, अगर एक दो का नाम लूंगा कुछ का छूट जाएगा तो ये अच्छा नहीं है। इससे पहले याकूब भाई के जरिए भी इमदाद यहाँ पहुंची, आज ये कुछ थोड़ी सी हम लेके आए हैं। आइंदा जैसे आपके जिम्मेदारान लोग कहेंगे उस तरीके से हम काम करेंगे जितना हमसे हो सका। जमीयत उलमा सरकार नहीं है कि आप बहुत बड़ी उम्मीद लगा लें, यानी एक एक घर को 4-4, 5-5 लाख रुपए तो सरकार दे सकती है। हमारी जमात पूरे मुल्क में देख रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कोई और चीज है। तो हमारा जमीयत उलमा का कहना यह है कि अगर आपके पास 10 रोटियां हैं और 20 आदमी जरूरतमंद हैं, भूख वाले हैं, तो उन 20 को बांट के दे दो। अगर 40 हैं तो एक एक टुकड़ा 40 को बांट के दे दो, ताकि सबको के कुछ ना कुछ तसल्ली आ जाए। बड़े काम करना तो सरकारों का काम है। आज इस दुल्लू मोड़ पे खड़े होकर मैं सरकार से, अपनी प्रदेश सरकार से भी ये अपील करूंगा कि आप राहत कार्यों में तेजी लाएं, जल्दी लाएं। जो लोग बेघर हो गए, जाहिर है उनकी मुश्किलात, आगे सर्दी आने वाली है और परेशानी है। जिनके घर खड़े हैं, छत है, अंदर से दीवारें फट गई हैं, जमीन फट गई है, रहने के काबिल नहीं रहे हैं, उनको भी आप उसी कैटेगरी में लाएं कि इनका घर डैमेज ही है। जब अंदर से वो रहने के काबिल नहीं रहा तो सिर्फ खड़ी छत क्या करेगी। तो सरकार को कर भी रही है प्रयास, सरकार हम ये नहीं कहते कर रही है, लेकिन उसमें तेजी लाने की जरूरत है। उसमें जो शर्तें हैं उनको आसान बनाने की जरूरत है। ज्यादा टफ शर्तें मत रखें जिससे गरीब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। और जमीयत उलमा के ये पहली टीम है मेरे ख्याल में जिला चंबा की जो यहाँ आई है आपके इलाके में। तो हम जिला जमीयत की तरफ से, चंबा जिला की जमीयत उलमा के साथियों की तरफ से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम दोबारा भी आएंगे, तीसरी दफा भी आएंगे, चौथी दफा भी आएंगे। हर घर घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे और जो अपनी तरफ से हमसे हो सका हम वो करेंगे।